नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य इंडिया का खास कार्यक्रम राजनीति और मैं हूं अशोक मिश्रा। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक ऐसे मुद्दे की जिसको लेकर भारत ही नहीं पूरे विश्व में चर्चा जारी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, उसका शोर पूरे विश्व में देखा। उस जवाब का अंजाम पूरे विश्व को दिखा। उसका सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ा तो वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। पाकिस्तान के वो सभी आतंकवादी कैंप जिनको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह किया, पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए, और या फिर ये कहा जाए कि उन आतंकवादियों की मार से बचने के लिए वो अपने आप को एक बार फिर से उनका पितामह यानी कि उनका खुदा बनने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान आतंकवाद की गढ़ में ऐसा समा चुका है कि पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि अगर उस आतंकवादी ठिकानों को हमने पुनर्निर्माण करके नहीं दिया, क्या पता पाकिस्तान का नामो निशान मिल जाए। हालांकि पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश को भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में अपने संसदीय दल को भेजकर पूरी दुनिया में ये साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी कि पाकिस्तान में आतंकवादी हमला हमारे पहलगाम में उन लोगों ने किया था जिनको पाकिस्तान में पनाह दे रखी थी। और उसका अंजाम ये रहा कि अमेरिका ने उस आतंकवादी संगठन को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधित घोषित कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित होने के बाद अगर वो संगठन किसी धरती पर चलता है, यानी कि पाकिस्तान की ज़मीन पर है, तो इसका मतलब है पाकिस्तान ही उसकी पनाहगाह है। और ऐसी पनाहगाह के होते हुए किसी भी आतंकवादी संगठन को समाप्त कर पाना बहुत ही नामुमकिन होता है। मैं आपको बता दूं कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर मात्र 32 मिनट के अंदर पाकिस्तान के उन 9 आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था, जिनको पूरी तरह से जमीन दोज कर दिया था। भारत के वीर सपूतों ने वो कर दिखाया जो विश्व ने कभी सोचा नहीं था। लेकिन आज एक सबसे बड़ी बात जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान 100 करोड़ रुपया खर्च करके दोबारा से उन पनाहगाहों को दोबारा से जीर्णोद्धार कर रहा है, यानी कि नवनिर्माण कर रहा है। और ये सबसे बड़ी जो साजिश है, ये पाकिस्तान के सेनापति मुनीर की साजिश है। हालांकि पाकिस्तान ने जैसे मोहम्मद के चीफ को अपने आर्मी के सेफ हाउस में जरूर रख दिया, लेकिन अब वहाँ से भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस सेफ हाउस यानी कि उस आर्मी के सेफ हाउस से भी किनारा करने लगे हैं। बीच में ऐसी भी खबर निकल कर आई कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में आर्मी का कब्जा एक बार फिर से होगा। पाकिस्तान कई बार तख्ता पलट हो चुका है और मुनीर आज इतना हावी हो चुके हैं कि कहीं कल की सुबह या आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि वापस वहाँ पर तख्ता पलट हो जाए और मुनीर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन जाए। फिलहाल ये तो आने वाले वक्त की बात है, लेकिन पाकिस्तान ने जो ये कदम उठाया, उन आतंकवादी संगठनों के तबाह ठिकानों को दोबारा बनाने का जो निर्णय लिया है, उसका खामियाजा पाकिस्तान को विश्व स्तर पर ये भुगतना पड़ सकता है। कि इसका नतीजा ये हो सकता है कि पाकिस्तान पे प्रतिबंध लग सकता है, यानी कि पाकिस्तान आतंकवादी देश घोषित हो सकता है। ऐसा क्यों? उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि विश्व स्तर पर जो लोन दिया जाता है, वो लोन आपके जीवन, आपके आम जनता के जीवन, उनकी शिक्षा, उनके विकास को लेकर किया जाता है, ना कि किसी आतंकवादी ठिकाने के जीर्णोद्धार के लिए। और पाकिस्तान ने जो 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसके लिए चीन की कंपनी काम कर रही है, उसका स्रोत अभी तक अंतर्राष्ट्रीय बैंक को पाकिस्तान ने नहीं दिया है। लेकिन हमारे सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान को जो वर्ल्ड बैंक से लोन मिला है, उस लोन से एक बड़ा अमाउंट पाकिस्तान ने उन आतंकवादी ठिकानों के जीर्णोद्धार के लिए लगाया है। और अगर वास्तव में भारत ये बात साबित करने में सफल हो जाता है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रणनीति पर भारत फिर से सफल होगा और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगेगा और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी मुल्क घोषित होगा। फिलहाल चाणक्य इंडिया के खास कार्यक्रम राजनीति में आज फिलहाल इतना ही। आने वाला वक्त बताएगा कि पाकिस्तान का अंजाम आखिर क्या होगा। देखते रहिए चाणक्य इंडिया। जय हिंद,
वंदे मातरम।